आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दी गई व्यवस्था में द्वितीय परावर्तन के पश्चात निर्मित प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। माना कि प्रथम परावर्तन अवतल दर्पण से होता है। तो सबसे पहले पहला वाला केस हल कर रहे हैं। पहले वाले केस में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इसकी जगह हम लोग 60 सेंटीमीटर लिख दें। ये 60 सेंटीमीटर है और प्रकाश की किरणें पहले अवतल दर्पण पे आपतित होती है या वहां से परावर्तित होती है। तो इस तरह से प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो प्रथम परावर्तन के लिए, अवतल दर्पण पे परावर्तन के लिए जो u का मान है वो -15 होगा, क्योंकि धन दिशा आगे की तरफ होगी। पोल से सारी दूरियां नापते हैं और सारी दूरियां प्रकाश किरण की दिशा में नापते हैं, तो आगे की तरफ धन हो जाएगा। प्रकाश किरण जिस तरफ चलती है उसकी विपरीत दिशा में ऋण होता है। तो हम सीधे सूत्र का प्रयोग करें इस प्रथम परावर्तन के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़िया सा लिख देता हूँ। एक नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सूत्र ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे v का मान ज्ञात करना है 1/v और प्लस u का मान जो है -15 है। u का मान -15 सेंटीमीटर है। सब कुछ सेंटीमीटर में होगा। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मगर यहाँ पे ऋण 10 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चिन्हों का बहुत योगदान है, चिन्ह ध्यान से रखिएगा। तो ये आ जाएगा 1/v का जो मान आ जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ये आएगा 1/15 माइनस 1/10। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/30 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/30। तो ये आ जाएगा 3/30, तो माइनस ये 1/30 यानी -30। तो यहाँ से v का जो मान आएगा पहली स्थिति में वो आएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। तो अब प्रकाश की किरण को का पथ जो है वो हम लोग पीछे से उसका पालन करते चले, तो प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित होगी और -30 सेंटीमीटर पे, यानी इसकी दुगनी दूरी पे, और दूरी अभी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे कर देंगे, ये परावर्तित होके यहाँ पर। दूसरी प्रकाश की किरण हम ऐसे ले लेंगे जो सीधे परावर्तित होके इस पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा और ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बना है, पीछे की तरफ 30 सेंटीमीटर पे। तो ये दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया। अब प्रकाश की किरण जो है, हमें सिर्फ 2 परावर्तन लेने हैं, है ना, द्वितीय परावर्तन के बाद। तो प्रकाश किरण अब इस पर आपतित होगी। तो अब इसके लिए जो धन दिशा हो जाएगी वो आगे की तरफ हो जाएगी और इधर ऋण हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरण आगे की तरफ जा रही है। सारी दूरियां पोल से नापेंगे, प्रकाश की किरण में नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और इसके विपरीत दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो अब इसको दूसरे भाग को हल करें। दूसरे भाग को हल करने के लिए ये जो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे भाग के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये पहला प्रतिबिंब जो यहाँ से 30 पर बना है, तो यहाँ से 30 पर होगा। डायग्राम थोड़ा सा रफ है, तो ये 30 माने लग नहीं रहा है, फिर भी इसको इसी तरह से अनुभव कीजिए। तो ठीक है, तो फिर से यही सूत्र रखेंगे। तो फिर से हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो 1/v और प्लस u का मान अब की हो जाएगा, u का मान हो जाएगा -30। u का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ जगह समय बचाने के लिए। फोकस दूरी यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे धन 1/20 लिखिए, धन 1/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/v बराबर 1/30
और प्लस 1/20, 1/30 प्लस 1/20। तो 1/30, तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/60 और ये हो जाएगा 3/60। यहाँ पे हो जाएगा 3/60, 3/60 यानी v का मान आ जाएगा 60/5। v का मान आ जाएगा 60/5। 60/5 होता है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से धनात्मक दिशा में 12 सेंटीमीटर पे होगा। तो कुछ ऐसा होगा कि प्रकाश की किरण जाएगी और ऐसे परावर्तित होगी और ये फिर यहाँ से आते ही प्रतीत होगी। 12 सेंटीमीटर से इस अक्ष को आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो ये 12 सेंटीमीटर से आती ही प्रतीत होगी। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, ये दूसरे परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा, वो यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हमारा दूसरा प्रतिबिंब हो गया I2। यही 12 सेंटीमीटर जो है ये उत्तर आ जाएगा। ये तो हो गया कि जब इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी जब 20 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसी चित्र में देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हटा देते हैं सारी चीज़ें। तो जो पहले परावर्तन है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दूरी यहाँ पर इसको 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब इसको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर है और पहले परावर्तन के लिए यही रिजल्ट आएगा -30 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर ये है तो इसमें जो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की तरफ 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये जो दूरी है, क्योंकि 20 इतना हो गया और यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम फिर से यही वाला सूत्र यूज करेंगे, का प्रयोग करेंगे। तो ये जो दूसरा भाग है यहाँ से परिवर्तन आएगा, तो ये जगह हम थोड़ी सी हटा देते हैं और पुनः इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। u का मान अब जो है प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, आगे की तरफ प्लस होगा, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकस दूरी अब भी वही रहेगी, फोकस दूरी तो परिवर्तित नहीं होगी। और ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है, तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से v का मान हम रख देंगे। v का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर माइनस 1/10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/v बराबर, इसको 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 2/20 हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आएगा -1/20, 1/20। तो v का जो मान आएगा वो दूसरी स्थिति में आ जाएगा -20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये v का मान दूसरी स्थिति में -20 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा। यानी दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा कि ये ऐसे यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी प्रकाश किरण हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जाके ऐसे वापस आ रही, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पे। -20 का मतलब यही हुआ, तो ये दूसरा प्रतिबिंब इस स्थिति में बनेगा। तो दोनों भाग हल हो गए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।